हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोग का क्लास 11 का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग्स, और जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा बॉर्न हाइब्रिड साइकिल्स, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। ठीक है, तो आज तीसरा बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो तीसरा बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखते हैं, तो दो बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। क्या कौन सा बॉन्ड था भाई? एक था आयनिक बॉन्ड और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या था? जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दूसरा एक्सेप्ट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जब दो एटम से एलिमेंट के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, शेयरिंग माने साझेदारी, तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है उसको समझते हैं। जब दो बॉन्ड मिला हमको वैज्ञानिकों को, जब दो बॉन्ड मिला, एक मिला आयनिक बॉन्ड, दूसरा मिला कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट थे पर्किन। इन्होंने 1921 में पॉसिबिलिटी जताया कि एक बॉन्ड तीसरा कोई और भी बॉन्ड हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए आयनिक बॉन्ड सही है, कोवैलेंट बॉन्ड सही है, पॉसिबिलिटी की वजह संभावना व्यक्त किया कि तीसरा थर्ड कोई और भी बॉन्ड होना चाहिए, दो बॉन्ड के अलावा तीसरा भी कोई बॉन्ड होना चाहिए। और इस बात को दो और साइंटिस्ट लोरी और सिडविक, लोरी एंड सिडविक, ठीक, लोरी और सिडविक ने 1923 में, लोरी और सिडविक ने 1923 में इसकी जो है प्रस्तावित कर दिया कि नहीं कोई बॉन्ड है। पर्किन ने 1921 में क्या बताया कि कोई बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इसका जो है व्याख्या और उसको जो है प्रस्तावित करने का काम किसने किया? लोरी एंड सिडविक ने 1923 में बताया कि नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई बॉन्ड होता है। अब समझने की बात यह कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, और एक में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो तीसरे बॉन्ड में क्या होता होगा? तो इसका कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या है? इसने कहा कि सपोज करिए ए है और सपोज करिए बी है, ठीक, और ए का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट हो। क्या कंप्लीट हो? ऑक्टेट। ए का ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। जिसके पास 8 नहीं है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना सकता। माने एक जैसे ए है तो ए का पहले से ही 8 हो और बी को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, एक नहीं, कितना? 2। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने क्या कहा कि सपोज ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो दिमाग में रखिएगा कि जो ए है उसका पहले से 8 कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास पहले से शेयरिंग के द्वारा, एक्सेप्ट के द्वारा, किसी भी माध्यम द्वारा उसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन हो, माने वो पूरी तरह स्टेबल हो, मेरे पास 8 है, तभी वह दूसरे को देगा इलेक्ट्रॉन। और कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, ठीक है, माने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस एरो के द्वारा। अब चलिए मैं आपको इस बात को एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे ए और बी का ही मैंने ले लिया, ठीक है। सपोज कि मैंने ए का लिया, तो ए के पास मैंने क्या कहा कि पहले से ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन हो। मैं दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। बी के पास सपोज 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो अब इसके पास तो 8 पहले से है और इसके पास 6, इसको 2 चाहिए कि नहीं? तो इसका 8 हो गया है, तो ये बी जो है ए से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कैसे लेगा? ये देखो, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। ए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो मैं 2 यहां दिखाता हूं, ठीक है। और बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 का 6 दिखा, 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या हुआ? इसके पास तो पूरा ये ऐसे में दिखा दिया, इसके पास 8 का 8 है, लेकिन इसका 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिया? इसने भी ले लिया, ठीक है। अब देखो, अगर बी ने ए से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ए भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ले ले, तब तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो शेयरिंग हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, केवल एक ने दिया और दूसरे ने लिया, और देगा कौन? जिसका पहले से 8 हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे आपके पास NH4+ होता है, बहुत फेमस एग्जांपल जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है H2SO4। H2SO4 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसको हम लोग आज समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं एग्जांपल। अब
तो एक ही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और वो भी बहुत फेमस एग्जाम्पल H2SO4 का। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है, लेकिन आराम से समझेंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या है भाई। कंपाउंड है हमारे पास H2SO4। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है या फिर हमको बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा बॉन्ड होता है, कैसे होता है, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो H, पहले मैं H निकाला, आप याद कर लो कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। यस है, यस का होता है 16, तो इसका निकालेंगे कितना आएगा 2 8 6 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और कौन है, O है, O का होता है 8, तो इसका निकालेंगे 2 6 आएगा। इतना तो आपको निकालने आता होगा। ठीक है, अब दिखा देते हैं। देखो S कितना है, S तो केवल एक है, S तो केवल एक है ना। O कितना है, 4 O है। तो एक काम करते हैं, इसकी चारों दिशाओं में O को रख देते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 4। O कितना है 2, सॉरी H कितना है 2, तो H को 2 O के साथ कहीं पर भी रख दो। जैसे मैंने एक H को यहाँ रख दिया और एक H को यहाँ पर रख दिया। ठीक, हर एक H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और हर एक O के पास कितना कितना 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। किसी को कोई दिक्कत, इतना तो हम दिखा ही सकते हैं कि इसके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो H को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक होता है, इसको एक और चाहिए। तो H क्या करता है ने, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, सपोज करिए ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। ठीक, इसका भी एक, दोनों H का 2 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। ठीक है, अब O को कितना चाहिए, O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 6 था ना, O के पास 2 2 चाहिए। तो इसने क्या किया, एक खे इसको दिया, तो एक खे तो यहां से ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, तो इसका भी कितना हो गया 8 हो गया। यही काम ये भी करेगा, एक यहां से ले लेगा और एक यहां से, इसके पास भी कितना हो गया 8 हो गया। 8 इसका 8 इसका हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास भी 6 है, एक इसको दिया एक इसको दिया है, तो इससे एक ले लिया और एक इससे भी ले लिया। ठीक है, अब इसका भी हो गया 8। मतलब समझ रहे बात है आप, यहाँ पर हर एक जगह पर क्या हुई, शेयरिंग हुई। H एक दिया एक लिया, O के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई। H एक दिया एक लिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई। ये S और O के बीच में एक दिया एक लिया, देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ठीक है, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन अब समस्या ये हुआ कि इसका तो 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 2 2 हो गया। ये दोनों को भी 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका 8 कंप्लीट है कि नहीं, इसका 8 कंप्लीट है। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। मतलब ये हम दिखा दी, यही बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तक कितना, कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन को केवल ले लिया, क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, और ये भी क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बचा होना चाहिए लोन पेयर के रूप में, तभी ले सकता है। अगर हम इसके बॉन्ड को दिखाएं तो पहले हो गया S, और S से कौन लगा है, O से H, फिर यहाँ से O से H, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह देखिएगा आप सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिया केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको भी कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर, और ये हम लोगों ने क्या देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल्स ये था, और अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। NH4+ का होता है, ठीक है, H3O+ का होता है, ये सभी का आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं। इसमें क्या करिएगा, आप एक H+ को बाहर निकाल दीजिएगा, और एक H+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी एक नहीं चाहिए, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। जिसका 8 पहले से कंप्लीट हो वो 2 इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा वाला 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके 12th में एक चैप्टर मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पूरा उसमें ही पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू।